हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे अबाउट द इन पीरियड ऑफ 600 टू 1200 सी, तो उस पीरियड को हम पढ़ रहे थे। लेकिन उसका जो पहला फेज था 600 टू 750 सी, उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा। तो जिसमें हमारे, अगर रिवाइज करें तो जिसमें हमारे मौखारीस थे, जिसमें हमारे पुष्यवतीस थे, और जिसमें हमने हाशा के बारे में पढ़ा, उनके कंटेम्प्रेरीज के बारे में पढ़ा। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था मैत्रकस के बारे में, जिसके 3 किंग्स थे। दुर्भिक्षणा थे एक किंग। तो इस सब के बारे में बाद हम आते हैं अभी सर्दर्न इंडिया में। तो 600 टू 750 में सर्दर्न इंडिया में क्या हो रहा था, तो इसमें हम देखेंगे पहला हिस्टोरिकल फेज, सेकेंड हिस्टोरिकल फेज। पहला हिस्टोरिकल फेज जो 200 टू 300 सी है, और फिर 300 750 है। तो 200 टू सी 300 में क्या हो रहा था कि सातवाहनस, चोलास, चेरास, पांड्याज, ये सब आए थे। वहीं पे सेकेंड हिस्टोरिकल फेज में पल्लवस, चालुक्यस, पांड्याज आए थे। इस पीरियड में जो फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज था उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, कॉइन्स का यूज़, ये सब होता था। लेकिन जो मतलब सेकेंड हिस्टोरिकल फेज था, इसमें ट्रेड, ये सब टाउन्स, ये सब बहुत डिक्लाइन हो गए थे। इसमें ज़्यादातर अग्रेरियन इकोनॉमी आ चुका था। वहीं पे हम देखते हैं कि पहला जो मतलब इकोनॉमिकल फेज था उसमें बुद्धिज़्म काफ़ी एम्फसाइज़ किया जाता था, और सेकेंड में भी ब्राह्मणिज़्म को ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया। फिर जैनिज़्म जो था सेकेंड पीरियड में, वो बस कर्नाटका तक था। पहले पीरियड में प्राकृत में ज़्यादातर टेक्स्ट लिखे गए, सेकेंड में संस्कृत। सो प्राकृत, संस्कृत ट्रेड टाउन था, यहाँ पे डिक्लाइन करके अग्रारियन इकोनॉमी हो गया। वहीं पे बुद्धिज़्म, फिर ब्राह्मणिज्म, इसमें थे हमारे चोलस, चेरस, सातवाहनस, पांड्यास, और इसमें थे हमारे चालुक्यस, पल्लवस और पांड्यास। तो अब डेक्कन, डेक्कन में हम देखेंगे कि वेस्टर्न चालुक्यस, अब बादामी, बादामी है हमारा कर्नाटका का रीजन, वहाँ पे वेस्टर्न चालुक्यस रूल करते थे। तो पहले क्या हुआ कि वाकाटक जो थे उन्होंने सातवाहनस को रिप्लेस किया। पहले सातवाहनस थे, फिर वाकाटक आए, फिर चालुक्यस आए वहीं पे। तो चालुक्य जो थे वो बहुत बड़े मैरीटाइम पावर थे। उन्होंने अपनी किंगडम मतलब कि बनाई। उन्होंने कैपिटल बतापी को रखा, जिसको बादामी बोलते हैं। और फिर उनके जो मतलब कि उनके लीनियज को दो भाग से हम देखते हैं, एक चालुक्यज ऑफ लता और एक ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी। तो वेस्टर्न चालुक्य ऑफ बादामी, ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी, चालुक्यज ऑफ लता, ये 3 चालुक्यज हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वेस्टर्न चालुक्य जो थे वो ब्राह्मणिकल ओरिजिन बताते हैं आपका, हरितिपुत्रस ऑफ द मानव्य गोत्र। मानव्य गोत्र के हरितिपुत्रस हैं ये लोग। इनके फाउंडर किंग है पुलकेशिन वन। तो पुलकेशिन वन जो थे, इन्होंने बादामी को अपना किंगडम बनाया था। इन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइसेस करते थे, जैसे कि अश्वमेध सैक्रिफाइसेस। वहीं पे हम देखते हैं कि कीर्तिवर्मन जो उनके बेटे थे, उन्होंने किंगडम को और थोड़ा बढ़ाया। इन्होंने कदम्बस जो मैसूर के मतलब रूलर्स थे उनको हराया, और इन्होंने मौर्यस को, अब तक उनको हराया, और नलस ऑफ द बस्तर एरिया उनको भी हराया। तो नलस, मौर्यस और जो हमारे कदम्बस थे उनको हराया कि इन्होंने, कीर्तिवर्मन ने। फिर आते हैं मंगलेशम, फिर आते हैं पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू को जो ये बादामी चालुक्यस के सबसे एबल रूलर के हिसाब से माना जाता है और पावरफुल रूलर के हिसाब से माना जाता है। इनको काफ़ी मिलिट्री सक्सेसेस मिली है, और इनके कोर्ट पोइट थे, पोइट रावी कीर्ति। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन था आई होल इंस्क्रिप्शन, इट वॉज ड्यूरिंग पुलकेशिन टू। इन्होंने कोसला, डेक्कन किंगडम्स, यहाँ सब में मिलिट्री कैंपेन्स भेजी थी। ये कंटेम्प्रेरी थे हर्षवर्धन के। तो कंटेम्प्रेरी होंगे वेंसांगे, कंटेम्प्रेरी हो गए बाणाभट्टा के, और ये कंटेम्प्रेरी हो गए मौखारी रूलर्स ग्रहवर्मन के। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने पर्शिया के साथ भी इनकी रिलेशंस था, इंटरनेशनल रिलेशंस था इनका। उसके बाद इनको लॉर्ड ऑफ साउथ भी बोला जाता था, दक्षिण पाथेश्वरा। तो वेंसांग इनके किंगडम को भी विजिट किए थे। इनका कन्फ्लिक्ट किस किस के साथ था, पल्लवस के साथ था, और इन्होंने कृष्णा और गोदावरी रीजन को अनेक्स कर दिया था। और फिर हम देखते हैं कि इन्होंने पहली बार पुलकेशिन टू ने पल्लवस को कब मतलब कि अगेंस्ट एक्सपेडिशन स्टार्ट किया था, महेंद्र वर्मन के टाइम पे, जो उनका काफ़ी सक्सेसफुल रहा अगेंस्ट महेंद्र वर्मन। लेकिन जब वो नरसिंह वर्मन के टाइम पे सेकेंड एक्सपेडिशन किए, वो काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा। और फिर क्या हुआ कि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन टू को मार दिया। और फिर क्या होता है कि बादामी चालुक्य डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन करने लगा। बादामी को पल्लवस ने ऑक्यूपाई कर लिया 13 साल के लिए। और अभी पॉलिटिकल स्ट्रगल मतलब कि
चला किसके बीच में, पल्लवस और चालुक्य के बीच में। तो अब फिर हम देखते हैं विक्रमादित्य वन। विक्रमादित्य वन जो थे वो पल्लवस को हटा दिए बादामी से और उन्होंने कांची को कैप्चर किया, जो पल्लवस का रीजन था तब। तो फिर उसके बाद उनका नाम हो गया राजा मल्ल, मीन्स द सोवरेन ऑफ द मल्लस और पल्लवस। और इन्होंने चेरा चोलास और पांड्यास को भी हराया। फिर उनके बाद कई किंग्स आते हैं, बिनादित्य, विजयादित्य काफ़ी टेम्पल बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं। फिर विक्रमादित्य टू जो थे तब फिर से पीक में गए चालुक्यस का रूल। और इन्होंने मतलब कि रिपीटेड ये जाने जाते थे अपने तोंडई मंडलम के रिपीटेड इन्वाजन्स के लिए और पल्लव किंग नंदीवर्मन टू के अगेंस्ट विक्ट्री के लिए। तो जो चालुक्यस को पल्लवस जब नरसिंहवर्मन हराए थे, जो ह्यूमिलिएशन मिला था, उसके अगेंस्ट इन्होंने कन्नड़ इंस्क्रिप्शन, कैलाशनाथ टेम्पल के कन्नड़ इंस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया है उसकी हमने कैसे ह्यूमिलिएशन को अवेंज किया। फिर हम देखते हैं कि ये काफ़ी बिनोवेलेंट किंग थे, ये रूल कर रहे थे। अरब इंट्रूडर्स जो थे उमायद कैलिपेट के, इन्होंने सदर्न गुजरात को इन्वेड किया जो चालुक्य रूल में था। अरब को इन्होंने डिफीट किया। और फिर ये लेटर ऑन क्या होता है कि लेटर ऑन क्या होता है कि ही लेटर ओवररैन फॉर अदर ट्रेडिशनल किंगडम्स, मतलब वैसे ही मिलिट्री एवेंजेस चलते रहते हैं। फिर कीर्तिवर्मन टू बनते हैं लास्ट रूलर, जिनको राष्ट्रकूटा किंग जो डेक्कन के रूलर्स बनेंगे दंतीदुर्ग, वो मतलब डिफीट कर देते हैं वो। तो उसके बाद क्या होता है कि एंड हो जाता है चालुक्य रूल का। तो हमने पहले क्या देखा कि कौन से किंग थे। पहले पुलकेशिन वन ने इसकी फाउंडेशन की। इन्होंने मतलब कि ब्राह्मण रूलर थे, बादामी में अपना किंगडम बनाया। फिर आते हैं कीर्तिवर्मन, जिन्होंने कदम्बस को हराया था, नलस को हराया था। फिर आते हैं पुलकेशिन टू, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इन्होंने सबको हराया, फेमस किंग थे, लॉर्ड ऑफ साउथ बोले जाते थे। आइवल इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में है। रवि कीर्ति इनके कोर्ट पोइट थे, वेंसांग इनके कंटेम्प्रेरी थे, हर्षवर्धन इनके कंटेम्प्रेरी थे। ये पल्लवस को हराए थे, पहला एक्सपीडिशन जीते, सेकेंड एक्सपीडिशन में फेल हुए। फिर उसके बाद क्या होता है, इनके पास से चला जाता है बादामी, मतलब चालुक्यस का रूल हट जाता है, पल्लवस एक्वायर कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारे विक्रमादित्य वन, जो हटाते हैं मतलब कि पल्लवस को, कांची को भी कैप्चर करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट रूलर बन जाते हैं विक्रमादित्य टू, जो काफ़ी एक्सपीडिशन करते हैं। कन्नड़ इंस्क्रिप्शन कैलाशनाथ टेम्पल में जो ह्यूमिलिएशन किया था पल्लव किंग, उनके अगेंस्ट इन्होंने कैसे अवेंज किया उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अरब इंट्रूडर्स को कैसे हराते हैं। और फिर इन्होंने कैसे कांचीपुरम में मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बनाए हैं। फिर किंग्स की मतलब एक गुड किंग थे। फिर कीर्तिवर्मन टू लास्ट रूलर होते हैं, जिनको हरा देते हैं कौन, राष्ट्रकूटा के किंग दंतीदुर्ग। लेकिन कल्चरली देखें तो काफ़ी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का काफ़ी मतलब कि बढ़ावा हुआ था उस टाइम पे। एक चालुक्यन आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप हुआ था, जिसको बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग बोलते हैं। फिर होयसाला टेम्पल्स जो हम देखते हैं ये सब, तो ये हम देखते हैं कि बगलकोट डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न कर्नाटका में गॉट ग्रेव्स बगलकोट। मोस्ट ऑफ द चालुक्यन टेम्पल बाइंडिंग एक्टिविटी आर कंसंट्रेटेड इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया लाइक द बदामी, ऐहोल, पत्तदकल, महाकुटा एक्सेट्रा इन द कर्नाटका स्टेट। तो फिर हम देखते हैं कि इनकी जो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी है वो 3 फेजेस में थी। अर्ली फेजेस में हम देखते हैं कि प्रोमिनेंटली केव टेम्पल्स बनाए जा रहे थे ऐहोल में, जिसमें वैदिक टेम्पल भी है, जैन टेम्पल भी है, बुद्धिस्ट टेम्पल भी है, केव टेम्पल्स है जनरली। तो फिर हम देखते हैं कि इसमें हरिहरा, बराहा, नरसिम्हा, इनका नटराज, इनका सब मूर्ति था। ये पहला फेज था, जैसे बादामी केव टेम्पल। फिर सेकेंड फेज में हम देखते हैं मतलब कि वो क्या करते हैं कि ये बोला जाता है क्रैडल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जैसे लाडखान टेम्पल। फिर स्टोन विंडोज है, रिवर गॉडेस का टेम्पल है, जैसे मेगुती जैन टेम्पल। सेकेंड फेज में इन्होंने मेगुती जैन टेम्पल, नागंथा टेम्पल, बनंतीगुड़ी टेम्पल। फिर मैच्योर फेज में क्या होता है, काफ़ी स्ट्रक्चरल टेम्पल्स आते हैं पत्तदकल में, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, पत्तदकल टेम्पल्स। तो इसमें क्या है, संगमेश्वर टेम्पल, ये सब, विरूपाक्ष टेम्पल, संगमेश्वर टेम्पल, ये सब फेमस है। मल्लिकार्जुन टेम्पल। फिर हम देखते हैं कि पेंटिंग्स भी काफ़ी मतलब कि बढ़ावा दिया गया था इस टाइम पे। अब ईस्टर्न चालुक्यस और वेंगी, तो वेंगी आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्यस रूल करते थे। तो
यहाँ पे क्या हुआ था कि पुलकेशिन टू जो थे, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ पे गवर्नर बनाया था। जैसे पुलकेशिन टू मरते हैं पल नरश्यवर्मन मतलब कि अपने टाइम पे, तो फिर क्या होता है कि विष्णुवर्धन अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके यहाँ पे रूल करना शुरू कर देते हैं। तो वेंगी इनका पहले कैपिटल था, जिसको मॉडर्न डे अलूरू बोलते हैं। फिर इन्होंने राजमंद्री, मॉडर्न डे राजमंद्री को अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। तो ईस्टर्न चालुक्य जो थे, पूरे मतलब इतिहास को अगर हम देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा जो चोलस और वेस्टर्न चालुक्यस में जो वॉर हुआ है उसके कारण थे ईस्टर्न चालुक्यस, क्योंकि वो वेंगी को कंट्रोल करते थे। तो जो कि काफ़ी स्ट्रैटेजिकल था फॉर द ट्रेड, कॉमर्स और ये सब चीज़ों के लिए। तो चोलस और चालुक्यस के वॉर का मेजर रीज़न था चालुक्यस ऑफ वेंगी। तो तेलुगु कल्चर, लिटरेचर, आर्ट, पोइट्री में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ। फिर क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी तक चोलस के फ्यूडेटरी के हिसाब से रूल किए, और इनका किंगडम फिर ख़त्म हो जाता है जब यादवस और होयसालास आते हैं। और इनके इम्पॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे? विष्णुवर्धन, विजयादित्य टू जो बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर है इनका, और फिर हम देखते हैं विजयादित्य थ्री, भीमा। भीमा जो है इम्पॉर्टेंट रूलर थे, जिन्होंने जिनको राष्ट्रकूटा किंग ने कैप्चर किया था, फिर रिलीज कर दिया था। फिर विजयादित्य फोर। फिर चालुक्यस ऑफ लता, ये भी फ्यूडेटरीज थे वेस्टर्न चालुक्यस के। इनके किंग, इनको निम्बर्क, बरप्पा जो पहला मतलब कि प्रोमिनेंट रूलर थे, गोगी राजा, कीर्ति राजा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोलांकीस, इनके बाद आते हैं सोलांकीस। तो लता मतलब जो थे जो चालुक्यस ऑफ वेंगी थे, चालुक्यस ऑफ वेस्टर्न चालुक्यस को रिप्लेस किया था पलपस ने। चालुक्यस ऑफ वेंगी को रिप्लेस किया था होयसालास यादव्स ने। और ये जो चालुक्यस ऑफ लता हैं उनको रिप्लेस किया सोलांकीस ने। तो फार साउथ में अभी क्या चल रहा है? दो किंगडम्स हैं, पल्लवस ऑफ कांची एंड पांड्यास ऑफ मदुराई। पल्लवस ऑफ कांची जो है वो मतलब कि सातवाहन के बाद आते हैं, और ये क्या करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि सातवाहन के बाद इक्ष्वाकुज आते हैं। मतलब सातवाहन के बाद जो रीजन है, पेनिनसुलर रीजन, कृष्णा गुंटूर रीजन, इक्ष्वाकुज आते हैं। इक्ष्वाकुज क्या है? ये एक लोकल ट्राइब है, ठीक है। तो ये वहाँ पे रूल करने लगते हैं। काफ़ी सारे जो कपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, नागार्जुना कोंडा, धरनी कोटा, ये सब इन्हीं के हैं। मतलब इन्हीं लोगों ने वहाँ पे बनवाया है। फिर क्या होता है कि द इक्ष्वाकुज वर सरप्लांटेड बाय पल्लवस। पल्लव मीन्स क्रीपर जिसको बोलते हैं, तमिल में बोला जाए तो रबर। सो पल्लवस जो है वो एक पैस्टोरल लोकल ट्राइब थे, जो अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश किए इन द लैंड ऑफ क्रिपर्स, जो उसको बोला जाता था तोंडई मंडलम, लैंड बिटवीन नॉर्थ पेन्नर एंड नॉर्थ वेल्लर रिवर्स। पेन्नर और वेल्लर रिवर के बीच में जो तोंडई मंडलम था, लैंड ऑफ क्रीपर्स, वहाँ पे एक लोकल ट्राइब इमर्ज होता है पावर को, और उसका नाम होता है पल्लव। तो इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रीजन होते हैं, और उनका कैपिटल कैंची होता है। तो कुछ इंस्क्रिप्शन जैसे सिवस, कुछ इंस्क्रिप्शंस रेफर करते हैं अर्ली किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी लाइक सिवा स्कंदा वर्मन, जो रूल किए थे 4 to 6 सेंचुरी। लेकिन जो मतलब कि क्रूशियल होता है, इनका पावर को राइज करते हैं, वो था सीमा विष्णु के टाइम पे। सीमा विष्णु ने इक्ष्वाकुस को हराया था। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था कि एक टाइटल लिया था अवनी सिंबल, लायन ऑफ द अर्थ। फिर कालाब्रस से जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ था उसको ख़त्म किया था। कालाब्रस के पॉलिटिकल से डिस्टर्बेंस को ख़त्म किया था, इक्ष्वाकुस को हराया था, उसके साथ अवनी सिम्हा का नाम लिया था। फिर आते हैं महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन वन का चालुक्यस के साथ चल रहा था फाइट, जिसमें क्या होता है, पुलकेशिन टू थे, उन्होंने एक्सपीडिशन किया, महेंद्र वर्मन वन को हराया। कहाँ पे? पुल्लालूर, कांची के पास। और फिर एनेक्स किया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पल्लवा किंगडम को। तो ये जो महेंद्र वर्मन वन थे वो आर्ट के काफ़ी ज़्यादा, आर्ट, पोइट्री, म्यूज़िक के काफ़ी बड़ा पैटर्न थे। और फिर इन्होंने मात्तविलास प्रहसना, मात्तविलास प्रहसना किसने लिखा था? महेंद्र वर्मन वन ने। इन्होंने जो महाबलीपुरम के केव टेम्पल उसको इस्टेब्लिश किया था, इन्होंने महाबलीपुरम के केव टेम्पल को इस्टेब्लिश किया था। मात्तविलासा प्रहसना को लिखा था, लिटरेचर के ये थे, और कंटेम्प्रेरी ऑफ पुलकेशिन थे। फिर एक जैन थे, फिर इन्होंने साइबिज्म को लिया था। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन, जिन्होंने हराया था इनको चालुक्य किंग पुलकेशिन टू को, और फिर कैप्चर किया था बादामी को विद द हेल्प ऑफ श्रीलंकन प्रिंस मानवर्मा।
फिर इन्होंने बस चालुक्य नहीं, चोला, चेरास, कालाभ्रस, इन सब के ऊपर कंट्रोल इनका आया था। इन्होंने नावल एक्सपीडिशन भी किया था मानवर्मा के साथ, तो श्रीलंका के साथ इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। तो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था पोर्ट ऑफ ममलापुरम, द रथस इन महाबलीपुरम एंड तो महाबलीपुरम के रथ नरसिंह वर्मन ने किया था। महेंद्र वर्मन ने किया था क्या, केव टेम्पल इन द ममलापुरम रॉक कार्विंग्स, जो केव टेम्पल है उसको किया था उन्होंने। तो फिर महेंद्र वर्मन टू आते हैं, परमेश्वर वर्मन आते हैं, नरसिंह वर्मन टू आते हैं। जिन नरसिंह वर्मन टू ने कैलाशनाथ टेम्पल को इस्टेब्लिश किया था। नरसिंह वर्मन वन ने क्या इस्टेब्लिश किया था, वो जो रथ टेम्पल्स, सो टेम्पल्स, ये सब इस्टेब्लिश किया था। फिर आते हैं दंती वर्मन। दंती वर्मन जो है वो उनके रेन के टाइम पे राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा थ्री इन्होंने कांची को इन्वेट किया था। नंदी वर्मन ने पांड्यास को हराया था। फिर आते हैं लास्ट पल्लव रूलर अपराजिता, और इनको हरा देते हैं गंगाजन चोला, वेस्टर्न गंगाजन चोलस। फिर पल्लवस की रूल ख़त्म हो जाती है बाय द चोला किंग आदित्य वन, और वहाँ मतलब कि जो एरिया तुंडल मंडलम होता है, तुंडई मंडलम, वहाँ आ जाता है चोलस के अंडर। तो फिर क्या होता है कि इस टाइम पे तमिल भक्ति लिटरेचर का ग्रोथ होता है, द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट फॉर्म भी बहुत ज़्यादा आता है, और महाबलीपुरम में जो जितना भी आर्किटेक्चर है वो इसी टाइम में हो रहा होता है। अब आते हैं पांड्याज ऑफ मदुराई। जो मदुराई के पांड्याज हैं, इन्होंने मतलब क्या किया था कि मदुराई और तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में ये थे। तो महाबर्मन अवशी शुलामणि जो थे, इन्होंने क्या किया था, ये कालाभ्रस के रूल को एंड किया था और पांड्यास को रिवाइव किया था इन्होंने। फिर आते हैं राजा सिम्हा, जो पल्लवस को हराए थे, और ये इनको ब्रेकर ऑफ पल्लवस बोला जाता था, और कि मतलब काफ़ी कम रूलर्स हैं इनमें इनके टाइम पे। तो पांड्यास को फिर ओवर पावर करते हैं चोलस। फिर हम देखते हैं कदम्बस। कदम्बस मैसूर रीजन में रूल करते थे, और इनका कैपिटल था बनवासी, विच वाज इन कर्नाटका। ये कंटेम्परेरी थे पल्लवस के, और ब्राह्मणस हुआ करते थे। कदम्ब डायनेस्टी को फाउंड आउट किया था किसने, मयूरा शर्मन ने, जो पल्लवस को डिफीट किए थे विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब्स। फिर वेस्टर्न गंगस ऑफ मैसूर, जो मैसूर के वेस्टर्न गंगस थे, ये पल्लवस के फ्यूडेटरी थे, और इन्होंने क्या किया था कि इनका कैपिटल था कोलार पहले, और इन्होंने जैनस को काफ़ी लैंड ग्रांट दिया था। सो विद दिस आई कंप्लीट द सदर्न इंडिया का पहला फेज जो था 600 to 750 सी तक, मतलब जिसमें पांड्यास, चालुक्यस और हमारे पल्लवस थे, तो उनके बारे में हमने पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा वेस्टर्न गंगस के बारे में, कदम्बस के बारे में। थैंक यू।